पहले आपका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीटेड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आपको ग्रेड कार्ड देखना पड़ेगा। और ग्रेड कार्ड में ये चेक करो कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो दोनों ईयर का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे अपडेटेड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो तो बैचलर डिग्री के आपके तीनों साल के सब्जेक्ट यहाँ पे अपडेटेड किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। याद रखिएगा, अगर एक प्रोजेक्ट भी अपडेट नहीं किया गया हो ग्रेड कार्ड में तब भी आपको मार्कशीट या डिग्री इशू नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर पहले आप लोग ये देख लो कि आपके सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग योर प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट सभी कुछ यहाँ पे अपडेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो अपना एडमिशन पोर्टल पे जाओ, वहां पे आपके सभी सब्जेक्ट का लिस्ट दिया गया रहेगा कुछ इस तरीका से जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहां से आप लोग क्रॉस चेक कर लो कि ग्रेड कार्ड में वो सभी पेपर अपडेट किए गए हैं या नहीं किए गए। अगर अपडेट कर दिए गए होंगे और सभी का स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड शो करेगा तब आपका मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री इशू कर दिया जाता है। मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री इशू करने के लिए आपको किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है, कोई लेटर, कोई मेल लिखने की जरूरत नहीं होती है कि मेरा ग्रेड कार्ड ऑल कंप्लीटेड हो गया है, मेरा मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री भेज दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आपका ग्रेड कार्ड ऑल कंप्लीटेड शो होता है वैसे ही एसडी डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है और वो मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री डिस्पैच करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। विद इन 10 to 15 डेज में आपके घर पे बाई पोस्ट मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री रिसीव हो जाता है। ये है वो मार्कशीट जो आपको आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद से इग्नू की तरफ से इशू किया जाता है, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले जब आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीटेड हो जाता है तो इग्नू की तरफ से एक मार्कशीट आता है और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दोनों साथ में ही आता है। मार्कशीट में आपकी सारी डिटेल लिखी हुई होती है। यहाँ पे पहले आपका प्रोग्राम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, सर्टिफिकेट नंबर, डेट, किस दिन इशू हुआ है और आपके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स जो भी है सभी यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए रहते हैं और इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे परसेंटेज भी बताया हुआ रहता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि बैचलर डिग्री के मार्कशीट कैसे होते हैं, मास्टर डिग्री के मार्कशीट कैसे होते हैं, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया होता है, क्या क्या लिखा होता है, हर एक चीज के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होता है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, दिस इज टू सर्टिफाइड डेट, आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपने कौन सा प्रोग्राम कंप्लीट किया वो लिखा रहेगा, कौन सा लास्ट एग्जाम दिया था जिसमें आपने अपना प्रोग्राम कंप्लीट किया वो मंथ और ईयर लिखा रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट के साथ मिलता है वो सिर्फ नेक्स्ट कॉन्वोकेशन होने तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद से ये इनवैलिड हो जाता है और आपका ओरिजिनल डिग्री ही उसके बाद से वैलिड रहता है और हर जगह ओरिजिनल डिग्री ही काम आता है। इसीलिए आप कॉन्वोकेशन अटेंड करना चाहो या ना करना चाहो, लेकिन कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना जो फरवरी से अप्रैल के बीच में ही स्टार्ट किया जाता है। प्रीवियस सेशन में जब 33वां कॉन्वोकेशन हुआ था तब उस वक्त फरवरी में स्टार्ट किया गया था और कॉन्वोकेशन अप्रैल में कंडक्ट करवाया गया था, तो उसी टाइम पे ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप भले अटेंड नहीं करना चाहो लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना ताकि आपके घर पे ही बाय पोस्ट ओरिजिनल डिग्री मिल जाए। अगर आप कॉन्वोकेशन अटेंड करते हो तो आपको बाय हैंड ही मिल जाता है आपका ओरिजिनल डिग्री, और अगर अटेंड नहीं करते हो तो 10 to 15 डेज के अंदर में आपके घर पे बाय पोस्ट ही ओरिजिनल डिग्री पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो कॉन्वोकेशन होता है इग्नू का वो ऑल ओवर इंडिया में सभी रीजनल सेंटर में एक साथ ही कंडक्ट करवाया जाता है। और जो मेन कॉन्वोकेशन होता है इग्नू के मैदानगढ़ी में हेडक्वार्टर में जहाँ पे इग्नू के वाइस चांसलर होते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं, वहां पे सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट को ही आमंत्रित किया जाता है, सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट ही वहां पे जाते हैं। बाकी जितने अदर स्टूडेंट हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में ही अपना कॉन्वोकेशन अटेंड करते हैं। हर एक रीजनल सेंटर एक वेन्यू डिसाइड करते हैं, वहां पे कॉन्वोकेशन होता है और वहां पे वो जाके ओरिजिनल डिग्री अपना ले सकते हैं या कॉन्वोकेशन अटेंड कर सकते हैं। बाकी मैदानगढ़ी में सिर्फ जो जिनको गोल्ड मेडल मिलना होता है वही अटेंड करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा झलक दिखा दे रहा हूं कॉन्वोकेशन का, उसके बाद से मैं आगे की बात बताता हूं। अंजलि यादव आपका कार्ड उठाओ इकोनॉमिक। बैचलर ऑफ आर्ट्स कम्युनिकेशन बॉडी बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो इस तरीके से आप लोग का कॉन्वोकेशन इग्नू में कंडक्ट करवाया जाता है। मैंने एक छोटा सा झलक दिखा दिया। इस कॉन्वोकेशन में आपको ओरिजिनल डिग्री मिलती है जो कि इस प्रकार का होता है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर आप
कॉन्वोकेशन अटेंड करते हो तो आपको ये ओरिजिनल डिग्री बाय हैंड ही मिल जाती है, और अगर आप कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं करते हो तो आपके घर पे बाय पोस्ट ही ये ओरिजिनल डिग्री को भेज दिया जाता है। इस ओरिजिनल डिग्री में क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है, सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, दिस इज टू सर्टिफाइड एट आपका नाम, उसके बाद से कौन से सेशन और कौन से ईयर में आपने अपना डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया वो ईयर और सेशन लिखा रहेगा, और कौन सा प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया वो भी यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स मेजर इन साइकोलॉजी लिखा हुआ है, उसी तरीके से जो भी आपने डिग्री कंप्लीट किया है उसका यहाँ पे नाम लिखा रहता है, और यहाँ पे आपने कौन सा डिवीजन लिया, सेकंड है या फर्स्ट है, वो यहाँ पे लिखा रहेगा। नीचे में वाइस चांसलर का सिग्नेचर और रजिस्ट्रार का सिग्नेचर, इग्नू का लोगो, बैक साइड में अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे सिर्फ सीरियल नंबर और चेक बाय एक सिग्नेचर रहता है, बस यही रहता है आपका ओरिजिनल डिग्री, और ये आपको कॉन्वोकेशन में कॉन्वोकेशन के बाद इशू किया जाता है। तो ये है ओरिजिनल डिग्री, और ये है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और ये है मार्कशीट। तो आपको इग्नू से आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पहले मिलता है, और कॉन्वोकेशन होने के बाद ओरिजिनल डिग्री कुछ इस प्रकार का मिलता है। एक और बात मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि अगर मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया है और कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं किया, और मान लो बाई चांस ओरिजिनल डिग्री आपके घर पे बाय पोस्ट नहीं पहुंच पाया, तो बस आपको एक मेल करना पड़ता है, ये convocation@ignu.ac.in, इस पे आप लोग मेल कर दोगे, और जो 600 रुपीज आपने पे किया था वो रिसिप्ट यहाँ पे अटैच कर दोगे, तो फिर चेक करके आपके घर पे बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा अगर मिस हो गया होगा तो, ठीक है। और एक और बात ये भी मैं बता दूं कि मान लो बहुत से स्टूडेंट का मार्कशीट में किसी का नाम में गलती होता है, या फिर कोई भी इशू होता है, या मार्कशीट नहीं आता है, या लेट हो जाता है, बहुत सारा वजह हो सकता है, तब उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, आप लोग वहां पे मेल कर सकते हो। या फिर एक और बात मैं बता दूं कि जैसे मान लो किसी को जल्दी चाहिए मार्कशीट, हालांकि नॉर्मली 10 से 15 दिन के अंदर डिस्पैच कर दिया जाता है या पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत जल्दी चाहिए, तो आप जिस दिन आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हुआ उसी दिन मेल कर दोगे ना, अर्जेंसी बोलकर एक मेल कर दोगे कि आई नीड माई मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री अर्जेंटली, और वहां पे कोई भी एक रीजन दे देना, चाहे जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए, तब भी आपको और जल्दी अर्जेंट बेसिस पे आपका मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री को डिस्पैच कर दिया जाता है। उसके लिए ईमेल आईडी क्या क्या है, मास्टर डिग्री के अगर स्टूडेंट हो तो mdresult@ignu.ac.in, बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हो बीए बीकॉम और बीएससी को छोड़ के, बाकी बीटीएस बीएसडब्ल्यू हो, तब आपको bdresult@ignu.ac.in पे मेल करना होगा, और अगर आप बीए बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपको bdpresult@ignu.ac.in पे मेल करना होगा, ठीक है। बीए बीकॉम बीएससी के लिए बीडीपी रिजल्ट है, और उसके अलावा बीएसडब्ल्यू और बीटीएस और जितने अदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है या बीएचएम है और भी बहुत सारे हैं, तो उनके लिए बीडी रिजल्ट, ठीक है। तो इस पे मेल कर दोगे आप लोग तो आपको जल्दी डिस्पैच कर दिया जाएगा, या जो भी इशू होगा आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो मार्कशीट के रिगार्डिंग। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिप्लोमा प्रोग्राम के हैं तो उनके लिए dpresult@ignu.ac.in, और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के हैं तो cpresult@ignu.ac.in, तो यहाँ पे आप लोग मेल करोगे तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आ गया, इग्नू से जब डिग्री कंप्लीट होता है तो पहले मार्कशीट मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, और कन्वोकेशन के बाद ओरिजिनल डिग्री मिलता है। और अगर आप इग्नू यूनिवर्सिटी को छोड़ रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी इग्नू इशू करता है, लेकिन जिसको माइग्रेशन की जरूरत होती है उसी को इशू किया जाता है। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगता है। अगर आप अपने रीजनल सेंटर जा सकते हो तो जाके ही जस्ट उस फॉर्म के साथ साथ में 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करोगे तो 1 आवर के अंदर ही आपको दे दिया जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कुछ इस तरह का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको इग्नू की तरफ से मिलता है। यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, आपका प्रोग्राम कोड, आपने कौन से रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो वो लिखा रहेगा, आपने कब अपना डिग्री कंप्लीट किया वो लिखा रहेगा, और यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर का साइन किया रहेगा। तो ये क्योंकि मैनुअली होता है इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 आवर के अंदर में ही आपको भेज दिया जाता है। और अगर आप रीजनल सेंटर नहीं जा सकते तो बाय पोस्ट भी आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म होता है वो फॉर्म और 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट को भेजोगे रीजनल सेंटर में तो आपको बाय पोस्ट भी ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके घर पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इग्नू की तरफ से बस 4 ही चीज मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज बताते हैं, लेकिन आपको मार्कशीट मिलता है, प्रोविजनल डिग्री मिलता है, ओरिजिनल डिग्री मिलता है, और उसके बाद से ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप इशू करना चाहते हो तो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था क्योंकि अभी 3rd ईयर के एग्जाम हुए हैं, सितंबर में सबके रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिग्री कंप्लीट हो रहा है, उनका डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है, सर्टिफिकेट कंप्लीट हो रहा है, तो उनको इस चीज का डाउट है कि अब आगे हमको क्या क्या करना होगा, क्या अपने से मिलता है या कुछ अप्लाई करना पड़ता है, या उसके बाद से ओरिजिनल डिग्री मिलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो हर एक चीज मैंने डिटेल में इस वीडियो में बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो एच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, वहां पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अंत में जो भी स्टूडेंट इग्नू से कोई भी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट कर ले रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि फाइनली आपने इग्नू का जंग जीत लिया और इग्नू से डिग्री कंप्लीट कर लिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि हमारा बॉन्डिंग रहे, कभी आपको भी याद रहे कि आपके डिग्री या डिप्लोमा के टाइम पे कोई एच हेल्पलाइन चैनल भी था आपके साथ में। तो बस सोशल मीडिया के साथ कम से कम कनेक्टेड रहिएगा, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, एंड बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।